अनोखी सांस्कृतिक छटा और इतिहास की कई धरोहरें अल्मोड़ा के प्रतीक हैं। इस शहर का नाम आते ही चितई मंदिर में टांगी गई मनूतियां और बाल मिठाइयों का मीठा स्वाद जहन में उभर आता है। अल्मोड़ा इतिहास के पीले पन्नों में दर्ज कई बड़ी घटनाओं का गवाह भी रहा है। आजादी की लड़ाई में भी इस शहर का अतुलनीय योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद 3 बार अल्मोड़ा आए। इसके अलावा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जैसी विभूतियों का यहाँ से नाता रहा। यहाँ स्थित कई मंदिर बेहद पुराने हैं, जो शिल्प और सुंदरता के नजरिए से बेजोड़ हैं। सियासी दृष्टि से भी ये जिला बेहद खास रहा है। खुद सूबे के सीएम हरीश रावत का इस जिले से नाता है। अल्मोड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर बात करें अल्मोड़ा विधानसभा की, तो यहाँ से कांग्रेस के मनोज तिवारी मौजूदा विधायक हैं। साल 2002 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि साल 2007 और साल 2012 के विधानसभा चुनावों में यहाँ कांग्रेस को कामयाबी मिली। मौजूदा विधायक मनोज तिवारी बीते 10 सालों से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन इस इलाके में कई मूलभूत समस्याएं बरकरार हैं। अल्मोड़ा की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी हैं। जिले में स्वीकृत डॉक्टरों के करीब 50% पद खाली हैं। गांव में स्वास्थ्य इंतजाम पूरी तरह से फार्मासिस्टों पर निर्भर हैं। पिछले 12 साल में अल्मोड़ा का स्वीकृत मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बन पाया है। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। जंगली जानवरों का आतंक भी इस विधानसभा क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है। हालात ये हैं कि जिले में करीब 60% से अधिक जमीन पर अब लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है। यहाँ वर्तमान में करीब 95% जमीन बंजर हो चुकी है। ये मुद्दे आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर जीत हार का फैसला करने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अल्मोड़ा से विभू कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और आइए अब देखते हैं हमारे सवालों पर क्या कहना था विधायक प्रतिनिधि का। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, अल्मोड़ा विधानसभा में हेलीपैड का 88 लाख से यहाँ पर कोई हेलीपैड का निर्माण कार्य हुआ है। इंसुलेटेड केबल की 11 करोड़ की यहाँ पर कोई नगरीय क्षेत्र में विद्युत की लाइन बिछाई गई है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण यहाँ पर को 17 करोड़ की लागत से यहाँ पर को किया जा रहा है। 327 करोड़ की लागत से यहाँ पर को मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण जो है अंतिम प्रक्रिया में है। और लगभग 34 करोड़ की लागत से जो है यहाँ पर कोसी बैराज का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ पर को फूड क्राफ्ट संस्था का 170 करोड़ की लागत से जो है यहाँ पर को फूड क्राफ्ट संस्था का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। महिला थाने का यहाँ पर को निर्माण कार्य हुआ है 3 करोड़ की लागत से। वैसे यहाँ पर को 3.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर को बहुत लंबे समय से यहाँ पर को अग्निशमन विभाग जो है टिन शेड में यहाँ पर को रह रहा था। उस अग्निशमन विभाग को, उस फायर ब्रिगेड को यहाँ पर को पूर्ण रूप से उनकी एक बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पर को 3.5 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग भी यहाँ पर को निर्माण हो चुकी है। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? निश्चित तौर पर जो विकास कार्य यहाँ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर को माननीय हरीश रावत जी ने किए हुए हैं। माननीय विधायक जी ने जो यहाँ पर को अपने विकास कार्य जो है जनता के समक्ष जो धरातल में प्रस्तुत किया, उन विकास कार्यों को लेकर जो हम जनता के समक्ष जाएंगे। अनेक प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजना, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, परित्यक्ता पेंशन योजना है, किसान पेंशन योजना है, पुरोहित पेंशन योजना है, जगरिया पेंशन योजना, अनेक पेंशन योजनाओं से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबको लाभान्वित करने का जो प्रयास किया गया, उन योजनाओं को लेकर हम जो है जनता के समक्ष जाएंगे। और निसंदेह प्रदेश में फिर से जो है माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में पुनः जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ पर से ये सौभाग्य रहेगा, यहाँ की जनता जो है तीसरे बार भी यहाँ से माननीय मनोज तिवारी जी को विधानसभा में भेजकर यहाँ की समस्याओं को और उचित तरीके से उठाने के लिए यहाँ पर को जनता तत्पर है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? ये जनता के लिए कहीं ना कहीं जनता के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि उनका जो संवाद है, उनका प्रत्येक वर्ग के साथ संवाद है, प्रत्येक बुजुर्ग के साथ संवाद है, प्रत्येक मातृशक्ति के साथ उनका सीधा संवाद है। वो सीधे संवाद के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, ना कि वो ये देखते हैं कि विपक्ष का है या सत्ता पक्ष का है या अन्य कोई है। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ पर को कार्य किए हुए हैं। यहाँ पर को बहुत लंबे समय से यहाँ पर को हमारे कब्रिस्तानों का यहाँ पर को 4 दीवारी का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। अनेक कब्रें जो है हमारी, कहीं ना कहीं वो कब्रें हमारी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। ये तो विधायक प्रतिनिधि थे। अब देखते हैं विपक्ष हमारे सवालों पर क्या कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कोई उपलब्धि नहीं है।
विधायक को तो हम उनके जो वादे हैं वो पिछले चुनाव के उन्हीं पे घेरेंगे। दूसरा जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो भी अल्मोड़ा जिले से ही आते हैं। पलायन और रोजगार कैसे रुकेगा कहा तो हरीश रावत कहते हैं कि मैं 3 बकरियां और 1 बकरा युवाओं को दूंगा। अब इस तरीके की वो बातें करेंगे तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि जनता समझ चुकी है। इस चुनाव में हरीश रावत सरकार को और कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और वैसे भी पूरे देश में कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बस एक उत्तराखंड बचा है। इस बार यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? कि नरेंद्र मोदी जी जैसा केंद्र में कार्य कर रहे हैं, उनको हर स्टेट को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जनता को भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में वोट देनी चाहिए। जैसा कार्य नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर करा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि बड़ा इंजन के पीछे जब तुम छोटा इंजन जोड़ोगे तो तभी तुम्हारा भी विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो पहाड़ से पलायन को रोकना है। शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा पर मुख्य काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और जो क्षेत्रों की अलग अलग जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए बीजेपी काम करेगी। तो जैसा कि होता है, सत्ता पक्ष ने कहा बहुत सारे काम किए हैं, विपक्ष का कहना है कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब बात जनता की करते हैं, आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? काम तो बहुत हो रहे हैं सरकार के द्वारा, और विधायक भी काफ़ी सक्रिय हैं, जागरूक हैं, युवा हैं, और हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर और जो समाज की समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयास किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक निदान इनका हुआ भी है। विधायक जी ने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाई, बड़ी बड़ी बातें कही। ना तो अभी तक हार्ट केयर सेंटर खुल पाया जो मुख्यमंत्री ने कहा था 2 अक्टूबर को खुल जाएगा, और न यहाँ कोई डॉक्टर आया। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। एक बार वो भूख हड़ताल कर रहे थे, अब उसको भूल गए हैं। पानी का जहाँ तक सवाल है, अल्मोड़ा में आप सब देख रहे हैं कि पानी की कितना गंदा पानी आता रहा है। विकास कार्य सिने सिने आगे को चल रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षा उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ लोगों की रही कि हमारा राज्य है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रोजगार मिलेंगे, ये संसाधन बढ़ेंगे, उतनी तीव्रता से अभी काम आगे बढ़ता दिखता नहीं है। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से सहमत है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? तो कोई भी काम तो हो नहीं रहा है। केवल एक काम हो रहा है कि सब लोग संसदीय सचिव हैं, सबको कैबिनेट रैंक की बातें मिलती हैं, सब सबसे नमस्कार कहते हैं, सारे के नामकरण में जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के किसी विधायक या कोई काम नहीं किया है। वर्तमान विधायक की जहाँ तक हम बात करें, वो अपने स्तर से कार्य में तो लगे हैं। अब ये सफलता का आकलन है कि आगे क्या क्या चीज़ों में सफलता मिल रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, हार्ट सेंटर्स के हैं, डैम के हैं, इनको देख के लगता है कि प्रगति हुई है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो समय रहने से पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। बेहतर विधायक जी का ये कार्यकाल रहा है कि इससे पूर्ववर्ती गवर्नमेंटें भी रही हैं कि जिन्होंने इस पहाड़ के लिए, इस अल्मोड़े के लिए मात्र घोषणा में ही अपने 2-2, 3-3 कार्यकाल उन्होंने निकाले हैं। विधायक इसमें काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने 2012 के चुनाव में किए थे अल्मोड़ा विधानसभा के लिए, उनमें से कोई भी वादा उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्या सबसे बड़ी तो पानी की यहाँ समस्या थी। वो कोसी बैराज के माध्यम से काफ़ी हद तक वो कम हुई है, मगर बरसात में जब उसमें कुछ कचरा वगैरह आ जाता है तो समस्या बन जाती है। वैसे आजकल तो इसके बन जाने के बाद से कुछ हद तक समस्या का समाधान हुआ है, मगर पूर्ण रूप से नहीं। कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई पुरसा हाल नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तौर पर लचर हैं, और मुख्यमंत्री ने जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए थे वो फर्जी निकले हैं। उस पर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चिन्हित किया गया है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति में बिखराव आ रहा है। लोग अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक नुकसान हो रहा है। मेन समस्या तो यहाँ पर है कि जो जानवर हैं, जानवरों से बहुत से लोग परेशान हैं। बंदरों की समस्या है और क्या कहते हैं लेपर्ड की समस्या है। इन समस्याओं को सबसे पहले अल्मोड़े में देखा जा रहा है। पुरानी समस्या है, उसमें तो सबसे पहले आती है कि ये उन्होंने सीसी कैमरे लगाए हमारे अल्मोड़ा में। आज उससे हमारी जो छेड़छाड़ की वो है वो सब बंद हो चुका है। चोरी चकारे और जो बाहर से जो लोग आते थे वो आना भी बंद हो गया है। यातायात को लेके
अतिक्रमण को लेके कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उन समस्याओं का अभी भी कोई भी निदान नहीं हो पा रहा। स्कूल में टीचर नहीं है। और अब बारी रेटिंग शीट की। देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 8 देंगे हम। मैं अपने विधायक को 9 नंबर दूंगा। हाँ, 10 में से 5 आप मान लीजिए। 0 नंबर दूंगा 10 में से। बस उनको 6 या 7 नंबर। डबल 0 दूंगी उसको। सत्तर संग्राम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।